हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी। जो फैक्टर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग, उनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट। फोटोसिंथेसिस के रेट को डिटरमाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यदि किसी क्रॉप की यील्ड को डिटरमाइन करना है तो इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स की भी यील्ड को डिटरमाइन करना है तो फोटोसिंथेसिस इज under the influence of several factors both internal plant and external। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसमें दोनों कैटेगरी आ जाती है फैक्टर्स की, जिसको प्लांट फैक्टर या फिर इंटरनल फैक्टर बोल सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर। द प्लांट फैक्टर इंक्लूड द नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। जो इंटरनल फैक्टर हैं जिसको हम प्लांट फैक्टर के नाम से भी जान रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आ जाता है कि लीफ का नंबर क्या है, लीफ का साइज क्या है, लीफ की एज क्या है, लीफ की ओरिएंटेशन क्या है, साथ ही साथ मेसोफिल सेल्स जो हैं, क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन क्या है इंटरनली, और अमाउंट क्या है क्लोरोफिल का। सो ये बहुत सारे डिफरेंट इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर आर डिपेंड ऑन द जेनेटिक प्री डिपोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब ये जो इंटरनल फैक्टर हैं, जो प्लांट फैक्टर हैं, ये प्लांट के जेनेटिक प्री डिपोजिशन, दैट मीन्स कि प्लांट का जो जेनेटिक मेकअप है और जो प्लांट की ग्रोथ है उस पर डिपेंड करते हैं। सो ये वाली लाइन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मे बी नीट एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है कि जो प्लांट फैक्टर हैं, इंटरनल फैक्टर हैं, वो डिपेंड करते हैं जेनेटिक प्री डिपोजिशन या फिर जेनेटिक मेकअप बोल लें, कोई बात एक ही है, और प्लांट ग्रोथ पर। अब बात आ जाती है एक्सटर्नल फैक्टर्स की। द एक्सटर्नल फैक्टर्स वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एंड वाटर। ये क्या है, ये हैं प्लांट के एक्सटर्नल फैक्टर कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी क्या है, कैसा टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कैसी है, वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो कैसी है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स के रूप में इंक्लूड करते हैं। As a plant photosynthesizes, all these factors will simultaneously affect its rate। जब एक प्लांट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करता है तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर हों चाहे वो इंटरनल फैक्टर हों, ये सारे के सारे फैक्टर मिलकर एक साथ क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उसको अफेक्ट करते हैं। हैंस दो सेवरल फैक्टर इंटरेक्ट एंड साइमल्टेनियसली अफेक्ट फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब क्या होता है कि ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल फैक्टर में ले लिए हमने कि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, लीफ का और साइज जो है वो ले लिया, मेसोफिल सेल्स, क्लोरोफिल का अमाउंट क्या है, या फिर हमने ले लिया टेम्परेचर, सनलाइट अवेलेबिलिटी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और एक साथ किसको अफेक्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है उसको, और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट जो है इसको एक साथ अफेक्ट करते हैं। यूजुअली वन फैक्टर इज द मेजर कॉज एंड इज द वन दैट लिमिट द रेट। अब ये जो इतने सारे डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनमें से फॉर एग्जांपल हमने लिया कि इंटरनल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, हमने ले लिया टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट अवेलेबिलिटी। तो ये इतने सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे थे। तो इतने सारे फैक्टर्स में से सिर्फ एक ही फैक्टर जो है वो मेन फैक्टर होता है, मेजर फैक्टर होता है, जो फोटोसिंथेसिस और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के रेट को अफेक्ट करता है और इसके रेट को लिमिट करता है। हैंस एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्टिमल लेवल। अब यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी एक पॉइंट पर, ठीक है, वो फैक्टर जो है इस रेट को डिटरमाइन करेगा जो अपने सब ऑप्टिमल लेवल पर अवेलेबल होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि एक फैक्टर जो है जब वो अपनी ऑप्टिमम लेवल से कम पर अवेलेबल होगा
तो वो फैक्टर जो है इस रेट को डिटरमाइन करेगा। व्हेन सेवरल फैक्टर अफेक्ट एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, जब बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो किसी एक बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक लॉ आता है जिसको हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि ब्लैकमैन्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1905 में दिया था। अब ये जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है ये क्या कहता है, दिस स्टेट्स द फॉलोइंग, ये जो लॉ है ये क्या बोलता है, if a chemical process is affected by more than one factor then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value। अगर यदि कोई केमिकल प्रोसेस है जो कि अफेक्टेड होता है एक से ज़्यादा फैक्टर्स के थ्रू, तो उसमें उसका जो रेट है उसको कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करेगा, उसको वो फैक्टर डिटरमाइन करेगा जो अपनी मिनिमल वैल्यू के नियरेस्ट होगा, अपनी मिनिमल वैल्यू जो है उसके क्लोज होगा, वो फैक्टर जो है उस रेट को डिटरमाइन करेगा। इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस, और ये वो फैक्टर होगा जो प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा अगर इफ़ इट्स क्वांटिटी इज चेंज्ड, अगर इसकी क्वांटिटी को चेंज कर दिया जाए तो ये वो फैक्टर होगा जो रेट को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा, प्रोसेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low। एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर ग्रीन लीफ भी है प्लांट में, उस पर ऑप्टिमल लाइट भी मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन जो है वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर जो है उस प्लांट को वो टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिल रहा, बहुत ही कम टेम्परेचर मिल रहा है, तो इस कंडीशन में प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं करेगा। दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, और अगर यदि इस प्लांट को, इस लीफ को ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो है वो उसको स्टार्ट करेगा। सो ये था कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में बेसिक सी चीज़ें कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग जो हैं उनमें सबसे पहला फैक्टर जो है जिसको हम लाइट के नाम से जानते हैं इसके बारे में देखते हैं। सो लाइट क्या है, we need to distinguish between light quality, light intensity and the duration of exposure of light while discussing light as a factor that affect photosynthesis। ठीक है, यहाँ पर हमसे ये बताया गया है कि अगर यदि हम लाइट को एज अ उस फैक्टर की तरह पढ़ने वाले हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करता है, तो उससे पहले हमें लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट जो है उसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट की इंटेंसिटी लो होती है तो क्या होता है, जो इंसिडेंट लाइट है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट जो है इसके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यदि इंसिडेंट लाइट बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट जो है वो भी बढ़ेगा, अगर इंसिडेंट लाइट डिक्रीज हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन रेट है वो भी डिक्रीज होगा। इस रिलेशनशिप को हम लीनियर रिलेशनशिप के नाम से जानते हैं। ये कंडीशन कब होती है, जब लाइट इंटेंसिटी जो है वो लो होती है। कंडीशन बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि हायर लाइट इंटेंसिटी की कंडीशन भी आगे दी हुई है। एट हायर लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट इंटेंसिटी हाई होती है तो ग्रेजुअली द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज अदर फैक्टर्स बिकम लिमिटिंग। जब लाइट इंटेंसिटी हाई होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होता क्योंकि अदर फैक्टर्स जो हैं वो लिमिटिंग हो जाते हैं। What is interesting to note is that, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है नोट करने वाली, कि नोट करने वाली बात क्या है, कहाँ गया, ये रहा, लाइट सेचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। जो फुल सनलाइट है उसका सिर्फ और सिर्फ
10% ही यूज़ करता है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 10% यूज़ करता है। जितनी सनलाइट है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% जो है प्लांट यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। जितनी प्लांट के पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है उसको फिक्स करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10% जो है यूज़ करता है। उसके बाद सेचुरेशन आ जाता है। हैंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रियली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। अगर यदि जो प्लांट शेड में ग्रो कर रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे हैं, उन प्लांट्स को छोड़ दिया जाए तो नेचर में कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसके लिए लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर हो। सो इससे ये पता चलता है कि लाइट जो है एक्सेप्ट शेड प्लांट्स और डेंस फॉरेस्ट प्लांट को छोड़कर किसी भी प्लांट के लिए लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है। इंक्रीज इन इंसिडेंट light beyond a point cause the breakdown of chlorophyll and the decrease in photosynthesis। अब अगर यदि लाइट जो है वो अपने पर्टिकुलर पॉइंट के अलावा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाता है एक्सपोजर लाइट का, तो उससे क्या हो जाता है, क्लोरोफिल जो है उसका ब्रेकडाउन होने लग जाता है। क्लोरोफिल ब्रेकडाउन होने की वजह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी डिक्रीज हो जाता है। सो इस तरीके से फर्स्ट फैक्टर जो है लाइट वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के प्रोसेस में। अब यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको स्टडी करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है लाइट इंटेंसिटी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर 10% लाइट जो है वो यूज हो जाएगी, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तो उसके बाद ना तो लाइट इंटेंसिटी मतलब लाइट जो है 10% यूज हो गई, तो उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी सैचुरेट हो जाएगा। प्लांट में सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स जो है वो जितनी अवेलेबल थी प्लांट के अंदर वो सारी की सारी फिक्स हो चुकी है। सो ये इस तरीके से ग्राफ है बिटवीन लाइट इंटेंसिटी एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ अभी ये जो वीडियो है इसको हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें हम अदर रिमेनिंग जो फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं उनके बारे में डील करेंगे। सो आई होप कि अभी तक जितना हमने पढ़ा वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।